हेलो नमस्कार दोस्तों, शाह कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम उत्तराखंड का इतिहास कंटिन्यू करेंगे और प्राग ऐतिहासिक काल जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा था उसी का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो बात की थी वो अल्मोड़ा में या फिर आप कह सकते हो कुमाऊं में जो भी गुफाएँ हमको मिली थी उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो गढ़वाल या फिर चमोली की जो प्रसिद्ध गुफाएँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर थोड़ा सा इससे पहले कल की बात कर लें, अल्मोड़ा की गुफाओं की बात कर लें, तो अल्मोड़ा की जो प्रसिद्ध गुफाएं थी जो मिली हुई थी, सबसे पहले डॉक्टर MP जोशी ने लाखोडियार की खोज की गई थी। तो प्रथम, अगर उत्तराखंड की जो प्रथम खोज है गुफा खोज, तो वो क्या है, लाखोडियार है। लाखोडियार, उसके बाद फिर फड़कानौली, फिर पेड़साल, फिर लुएथाप और फिर हटवाल घोड़ा और फिर फलसीमा। उसके बाद कुछ साक्ष्य और भी मिले थे, वो काली माटी और डीनापानी और कसार देवी, इन क्षेत्रों से भी क्या मिले थे, कुछ बहुत साक्ष्य मिले हुए थे, प्रमाण मिले हुए थे, शैलचित्र आदि मिले हुए थे। तो ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। और अगर एक बात इसमें करें तो डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार जो ये लुएथाप जगह है, लुएथाप जगह डीनापानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो लुएथाप जगह है डीनापानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ से इसी के पूर्वी क्षेत्र में क्या है, तुम्हारे पूर्व में क्या है तुम्हारा लाखोडियार उपस्थित, जो ये है लाखोडियार है। तो डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार कभी ना कभी क्या होगा, जो लाखोडियार के लोग थे और लुएथाप के लोग थे, इनमें क्या होता होगा, यहाँ पे कुछ संपर्क रहते होंगे, ऐसा डॉक्टर यशोधर मठपाल जी का कहना है। तो ये हो गए अल्मोड़ा की प्रसिद्ध गुफाएँ जो हमको मिली हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गढ़वाल या फिर उसमें चमोली की प्रसिद्ध गुफाएं। अगर हम यहाँ पे बात करें, गढ़वाल की गुफाओं की बात करें, तो गढ़वाल में सबसे पहली जो गुफा थी वो आपकी है, गढ़वाल में जो पहली गुफा मिली हुई थी वो है गोरखिया उडियार। तो पहली जो गुफा मिली हुई थी वो मिली हुई थी गोरखिया उडियार गुफा। तो जिसके खोजकर्ता जो हैं, वो खोजकर्ता का श्रेय जो है राकेश शर्मा जी को जाता है। तो राकेश शर्मा जी, इन्होंने गोरखिया उडियार गुफा को खोज के निकाला था। यानी कि इससे पहले भी यहाँ पे जो लोग रहते थे, ग्रामीण लोग, वो जानते थे इस गुफा के बारे में, लेकिन जो असली खोजकर्ता का श्रेय है वो राकेश शर्मा जी को जाता है। अगर हम बात करें गोरखिया उडियार, तो गोरखिया उडियार जो गुफा है वो चमोली में स्थित है, चमोली में। तो ये गुफा चमोली के डुंगरी गांव में, चमोली के डुंगरी गांव में स्थित जो गुफा है वो गोरखिया उडियार गुफा है। दूसरी बात, अगर नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर एक गुफा है, गोरखिया उडियार गुफा चमोली के डुंगरी गांव में है, अलकनंदा नदी के तट पर ये गुफा है। और इसकी अगर हम अगली बात करें, अगला पॉइंट इसमें देखें तो हम कह सकते हैं जो ये गुफा है कर्णप्रयाग जोशीमठ मार्ग, अगर हम मार्ग की बात करें तो कर्णप्रयाग जोशीमठ मार्ग पर यह गुफा तुम्हारी स्थित है, जहाँ पे जगह का नाम, गांव का नाम बता रहे, डुंगरी गांव, चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है गोरखिया उडियार गुफा। अब यहाँ जो अल्मोड़ा की जो गुफा थी और यहाँ की गुफा है, इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अगर रंग के हिसाब से समझते हैं तो ये जो गुफा है, पीले जो रंग के पत्थर हैं, पीले रंग के पत्थरों पर बनी हुई गुफा, इसके जो चित्र हैं वो पीले रंग के पत्थरों पर बने हुए हैं। और पीले रंग के पत्थरों पर लाल व गुलाबी रंग, तो यहाँ के जो शैल चित्र हैं, ये गुफा चित्र जो मिले वो पीले रंग के पत्थरों पर डिजाइन किए गए हैं और लाल और गुलाबी रंग से चित्रित हैं। अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में आपको बताया था 4 रंग वहाँ पे मिले हुए थे, जैसे गेरुआ रंग था, गुलाबी रंग था, काला और सफ़ेद रंग वहाँ पे था।
और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीले रंग के पत्थरों पर लाल व गुलाबी रंग के चित्र यहाँ पे बने। चित्रों से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोरखिया उडियार में जो चित्र थे वो किस तरीके के चित्र थे, किस रंग के चित्र थे। और दूसरी बात अगर यहाँ पे बात करें ये भी था। तो अगर हम करें बात गोरखिया उडियार और लाखो उडियार की गुफा के चित्रों के अंतर की बात करें तो यहाँ पे जो चित्र हैं उनको त्रिशूल आकृति से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो आकृति है वो त्रिशूल आकृति से दर्शाया गया है। जबकि तुम यहाँ देखते हो अल्मोड़ा में जो लाखो उडियार गुफा थी वहाँ कुछ इस तरीके से मनुष्य को दिखाया गया था। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा अंतर है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मनुष्य को दिखाया गया है, आपका त्रिशूल आकृति से दिखाया गया है। तो अगर पूछा जाए कि त्रिशूल आकृति से मनुष्य का चित्रण कहाँ पे किया गया है, कौन सी गुफा में किया गया है, तो उसका आंसर होगा गोरखिया उडियार चमोली से। तो ये त्रिशूल आकृति से यहाँ पे दर्शाया गया है। और अगर हम बात करें तो डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार 41 मानवाकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। 41 मानवाकृतियाँ यहाँ से मिली, जिसमें ये कहते हैं 30 तो मानव हो गए और 8 जो आकृतियाँ हैं वो जानवरों की हैं और 3 क्या हैं, पुरुष। तो इस तरीके से टोटल 41 हुए और 30 मानव, 8 जानवर और 3 पुरुष हैं। और यहाँ की ख़ास बात अगर हम बात करें, खासियत क्या है कि इन चित्रों की खासियत क्या है, यहाँ पे क्या किस तरीके से दिखाया गया है, तो यहाँ जो दिखाया गया है वो आपको पशुचारक संस्कृति, इस गुफा से जो हमको देखने को मिला वो क्या मिला, पशुचारक संस्कृति, यानी कि पशुओं को हाँकना। कुछ इस तरीके से चित्र बने हुए हैं, डिजाइन किए हुए हैं कि जिस तरीके से वो क्या हो कि वो चल रहे और पशुओं को क्या कर रहे हो, भगा रहे हो। इस तरीके के चित्र कुछ डिजाइन किए गए हैं। तो पशुचारक संस्कृति के अगर प्रमाण कहाँ से मिले, अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, गोरखिया उडियार चमोली से। तो गोरखिया उडियार चमोली बहुत इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा नदी के तट पर है। सबसे पहली बार नदी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। गांव क्षेत्र चमोली के डुंगरी गांव से, पीले रंग के पत्थरों पर लाल और गुलाबी रंग से चित्रित। और अगर जानवरों की बात करें तो यहाँ पे जैसे बारहसिंगा, लोमड़ी, लोमड़ी आदि इस तरीके से पशुओं के क्या मिलते हैं, यहाँ पे कंकाल आपको, मतलब चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो चित्र हैं पशुओं के चित्र वो कहाँ से मिलते हैं, तो बारहसिंगा, लोमड़ी इस तरीके के चित्रों जो यहाँ पे दिखाए गए हैं वो कहाँ से दिखाए, गोरखिया उडियार चमोली से दिखाए गए हैं। तो ये आपका गोरखिया उडियार चमोली के बारे में हुआ। और अगर हम इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं, त्रिशूल आकृति अगर मानव को दिखाया गया है, त्रिशूल आकृति से दिखाया गया है, तो ये हो गया आपका गोरखिया उडियार के बारे में। तो आइए दोस्तों, अगली हम जो बात करते हैं वो दूसरा यहीं किमनी गांव की बात करते हैं। किमनी गांव चमोली का ही जो दूसरा स्थल है वो है आपका किमनी गांव। तो पहला स्थल हमारा हो गया गोरखिया उडियार, जो चमोली में है तुम्हारा। गोरखिया उडियार भी चमोली के डुंगरी गांव में है। और ये उसके बाद आ गया किमनी। तो किमनी गांव चमोली में ये जो है तुम्हारा, सबसे पहली बात अगर कर ली जाए इसके बारे में, पिंडर घाटी में स्थित है। और दूसरी बात अगर इसकी की जाए, अलकनंदा ये जो है आपका मार्ग कहाँ पे है, अगर हम बात करें तो ये मार्ग आपका आता है कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग। कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर ये
स्थल क्या है तुम्हारा स्थित है? पिंडर घाटी में कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर किमनी गांव, यहाँ पे तुम्हारा ये स्थित है आपका। और अगर हम बात करें, अगली बात करें, अगला जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो आता है मलारी गांव। और यहाँ की अगर खासियत बात करें किमनी गांव की तो क्या है? सफ़ेद रंग, श्वेत रंग से चित्रित, ठीक है, कुछ हथियार मिलते हैं यहाँ से, हथियार और श्वेत सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के चित्र आपको यहाँ से मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत रंग, सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार कहाँ से मिलते हैं, तो आपको मिलते हैं जो तुम्हारा किमनी गांव है, कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर किमनी गांव, वहाँ से आपको मिलते हैं। अगला आता है मलारी गांव। अगली अगर हम बात करते हैं चमोली के मलारी गांव, ये तिब्बत सीमा पे सटा गांव है मलारी गांव। और यहाँ से बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2002, तो कई बुक इसको 2001 लिखती है, कई 2002। तो 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे, तो इनके द्वारा क्या निकाला गया? यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं 2002 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे, उनके द्वारा इस मलारी गांव में कुछ सर्च शुरू हुआ। और ये जो है तुम्हारा धौली गंगा नदी के तट पर जो मलारी गांव स्थित है तुम्हारा। और दूसरी बात अगर हम करें, 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ से कुछ चीज़ें निकाली गई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जैसे क्या मिला यहाँ से? नर कंकाल मिलता है, दूसरा कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ठीक है। और अगली बात करें यहाँ से जो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा। तो 5.2 kg का जो स्वर्ण मुखौटा है, ये कहाँ से प्राप्त होता? आपका मलारी गांव से प्राप्त होता। तो मलारी गांव भी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मलारी गांव है, उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक गांव भी इसे बोला जाता है। तो उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक गांव मलारी गांव की अगर मैं एक बात लिख दूं यहाँ पे, तो उत्तराखंड का क्या है? प्राग ऐतिहासिक गांव। देखिए दो चीज़ें, एक क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र बोला जाता है अल्मोड़ा को। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ से करता हूँ, तो उत्तराखंड का जो प्राग ऐतिहासिक गांव है वो क्या है? मलारी गांव है। अगर इसके उत्खनन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे, उनने 2002 में इसको निकाला हुआ था खोजकर। तो ये तुम्हारा स्थल जो है मलारी गाँव। और अगर हम गोरखिया उडियार के थोड़ा सा नाम पे बात करें, देखिए गोरखिया उडियार के बारे में हमने ये चीज़ जानी। थोड़ा सा अगर मैं इसके नाम के पीछे की हिस्ट्री बताऊं, तो डॉक्टर जो हमारे यशोधर मठपाल जी हैं, उनके अनुसार अगर मैं बात करता हूं, तो क्या है उनका कहना? क्या है उनका कहना? ये था कि जो ग्रामीण लोग थे, ठीक है, जब गोरखाओं का शासन यहाँ पे चल रहा था, तो गोरखाओं के शासन में जो ग्रामीण लोग थे, उनको यहाँ से क्या किया गया? भगाया गया, ठीक है। तो उनको भगाया गया था यहाँ से। तो उस तरीके से क्या रखा गया? यहाँ का जो नाम है वो क्या रखा गया? गोरखिया उडियार रखा गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें उस उडियार में छुपाई गई थी, ऐसा मानना है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस गोरखिया उडियार में ऐसे छुपाने की नहीं कोई ऐसी जगह है, ठीक है। तो ये बात कह सकते हैं आप, ये बुक में मिलती है। तो बाकी आप जो भी मानना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। तो ये गोरखिया उडियार के बारे में कुछ बातें होगी। ये मलारी गाँव, किमनी गाँव, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगला जो स्थल आता है वो आता है हुडली उत्तरकाशी। ये भी एक गुफा जो कि देखिए उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर जो हुडली उत्तरकाशी है वो कहाँ है? तुम्हारा यमुना नदी के तट पर है।
और अगर हम इसकी बात करें, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यमुना नदी के तट पर है हुडली उत्तरकाशी, और नीले रंग के जो शैल चित्र, यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए, नीले रंग के शैल चित्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो आपके होते हैं हुडली उत्तरकाशी से प्राप्त होते हैं, यमुना नदी के तट पर है। दूसरा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, संकलिपि के प्रमाण। यहाँ से भी क्या प्राप्त होते हैं, संकलिपि के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा सका, संकलिपि के प्रमाण। तो बात करें अगर हम, ठीक है, संकलिपि के प्रमाण की, तो उत्तरकाशी, हुडली उत्तरकाशी से भी क्या मिलते हैं, तुम्हारे संकलिपि के प्रमाण मिलते हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आपका हुडली उत्तरकाशी के बारे में हुआ, नीले रंग के शैल चित्र मिले यहाँ से, और दूसरी बात क्या मिला, यहाँ से संकलिपि के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये आपका कहाँ से, हुडली उत्तरकाशी की जो गुफा है। ठीक, एक गुफा और आती है, वो है भेलतरा की गुफा। ये भी आपकी चमोली में है। ठीक, भेलतरा की गुफा ये भी कहाँ पे है, चमोली में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ गुफाओं की बात की जो अल्मोड़ा में स्थित थी, और कुछ गढ़वाल की भी हमने बात की जो कि हमारे चमोली में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार गुफाओं से, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक में ये चीज़ें हैं। और 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कला का केंद्र और प्राग ऐतिहासिक गांव, ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर मैं 1-2 पुस्तकों की बात कर लूँ, केव पेंटिंग इन कुमाऊं, तो ये बुक किसने लिखी थी, केव पेंटिंग इन कुमाऊं। तो ये इस पुस्तक की अगर मैं बात करता हूँ, केव पेंटिंग इन कुमाऊं पुस्तक की, तो ये जो पुस्तक है वो ये है आपके डॉक्टर MP जोशी की। तो डॉक्टर MP जोशी द्वारा ये लिखी गई है। ठीक, तो अगर केव पेंटिंग इन कुमाऊं पुस्तक की बात की जाए तो किसने लिखी हुई है, वो आपकी लिखी हुई है डॉक्टर MP जोशी ने। तो डॉक्टर MP रॉक आर्ट्स इन कुमाऊं हिमालय, इन कुमाऊं हिमालय, ये बुक जो है वो है डॉक्टर यशोधर मठपाल की। तो आपको ध्यान में रखना है, केव पेंटिंग इन कुमाऊं हो गया डॉक्टर MP जोशी की, रॉक आर्ट्स इन कुमाऊं हिमालय बुक होगी डॉक्टर यशोधर मठपाल की बुक होगी। तो ये आपकी जो बुक हैं, और एक बुक है उत्तराखंड प्राग ऐतिहासिक इतिहास की एक बुक आती है, वो तुम्हारी क्या है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, उनकी बुक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी ये बुक्स। तो ये हो गया आपके कुछ गुफाओं के बारे में। और 1-2 गुफा अगर हम यहाँ से बात करें, ये तुम्हारी एक गुफा झंगरोली है ना, झंगरोली गुफा। तो झंगरोली गुफा भी आपकी कहाँ से मिलती है, ये आपकी मिलती है पौड़ी से मिलती है। ठीक है, तो झंगरोली गुफा आपकी कहाँ से मिलती है, पौड़ी से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझा, गुफाओं का कॉन्सेप्ट हमने समझा। और अगर हम अब बात करें तो देखिए, अगर आदि मानवों की बात करें, प्राचीन काल के मानवों की बात करें, तो मोस्टली वो क्या दिखे हमको, सभी नदियों के किनारे, जैसे अल्मोड़ा से स्टार्ट हो जाता है सुयाल नदी के तट से, और यहाँ भी जो गढ़वाल की ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो क्या है, नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आदि मानव अपना रहन बहन करता होगा वो क्या करता होगा, नदियों के किनारे, ताकि उसे सुविधा हो सके। और गुफाओं के नीचे इसलिए रहता होगा क्योंकि उस टाइम कोई इस तरीके के आवास तो रहे नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या हो, वो जो है गुफाओं के नीचे आवास करता होगा। इस तरीके के प्रमाण हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक इतिहास से। तो आगे हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक इतिहास की उत्तराखंड के। और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे हम आगे। तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।